कोरोना महामारी के दौर में न जाने कितने परिवार तबाह व बर्बाद हो गए और न जाने कितने बच्चों के सरों से बाप का साया उठ गया। आज भी तमाम परिवार ऐसे हैं जो एक एक निवाले रोटी को परेशान हैं। एक वक्त की रोटी उनको मुहैया हो जाए, इसी में वो अपनी ज़िंदगी जो है वो गुज़र बसर कर रहे हैं और यही सोचते हैं कि उनके जीने का सहारा कोई ना कोई बन जाए। इस वक्त हम सिसेंडी गांव में मौजूद हैं, मोहन लालगंज के। ये उस परिवार की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि जो इकबाल अहमद का परिवार है। ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे, 4-5 हज़ार उनकी तनख्वाह थी, लेकिन उसी से पेट पलता था। इनकी पत्नी है, बेवा हैं, इनकी एक आंख ख़राब है और इनका जो बेटा है इससे पूरी तरह से जो है इसकी दोनों आंखें ख़राब हैं, यानी इसको दिखाई नहीं पड़ता। दोनों पैर भी इस बेटे के टूटे हुए हैं, छत से गिर गया था। तो जाहिर है कि ये परिवार एक बहुत बड़ा मुसीबत ज़दा है इस वक्त और इसको मदद की दरकार है। कुछ मंज़र हम घर के अंदर का आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये परिवार अपना पेट पाल रहा था। ये तस्वीर है इकबाल के परिवार के घर के अंदर की, जिस घर में इकबाल रहते हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि इस घर का किस तरह से जो है वो हाल है। छत के नाम पर शेड पड़ा हुआ है और एक तरफ उन्होंने किसी सूरत से पक्का बनवा के रखा था। बस यही इनकी गृहस्थी है और यही इनका इसी से इनका जीवन यापन हो रहा है। अब परिवार के लोगों को इस बात की उम्मीद है कि ये परिवार में कुछ मदद हो जाए, इन लोगों की कोई आगे आए, इनको रहने के लिए कोई आवास सरकार की तरफ से मिल जाए और दूसरी चीज़ इनके रहने की व्यवस्था हो जाए, क्योंकि इनकी एक आँख ख़राब है तो ये भी कोई काम नहीं करती हैं और इधर उधर अमरूद बेच के दरवाजे पे लगे हैं या नीम के जो गल्ले हैं उनको बेच के ये सब काम चलाते हैं। ये हादसा कब हुआ आपके साथ, किन तारीखों में और क्या कुछ हुआ था उस वक्त? 25 तारीख को इनको जो है बस खांसी आ रही थी। खांसी आते आते इनके गले में फंसने लगा तो दवा लेने का दिन गए। दवा लेके आए हैं तो खाया है तो खून गिरने लगा। उसके बाद खून जब हल्का कम पड़ा फिर दवा बदलने गए, डॉक्टर ने बदल दिया। फिर इनके सांस फूलने लगी, सांस फूलते फूलते फिर 3 बजे रात में इनके आँखें ऊपर टंगे, घर्रे चलने लगे। ऊपर की सांस से घर्रे चल रहे थे तो हमने दौड़ के देखा, हमने कहा क्या हुआ क्या हुआ, सदा के पापा क्या हुआ? तो कहने लगे जो है आवाज़ हल्की सी निकली। हमने कहा हम जा रहे मुजीब भाई को बुलाने, तो आवाज़ नहीं कि हूँ करी तो हम चले गए, उनको बुला के लाए तो आके देखें तो कहे ना इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत, तो मुंह पे सब उनके लगाया लाइट से। उसके बाद फिर आंखें उन झपकी मारा नहीं नीचे, वो ऊपर ही देखते देखते वही सुबह के टाइम ख़त्म हुए, 6 बजा था। जाहिर है, तो अब ये परिवार कैसे चल रहा है आपका? आप कैसे घर चला रही हैं? भैया घर ऐसे चला रहे, गाँव वाले दे देते हैं थोड़ा बहुत, ऐसे ही घर चल रहा भैया। कोई ना कोई मुजीब भाई हैं वो राशन पानी थोड़ा बहुत दिला देते हैं, इमरान भाई हैं वो कर देते हैं। ऐसे सरकार की तरफ से कोई मदद मिली है अभी तक? कोई पेंशन वगैरह के लिए कोई किसी ने? सर नहीं अभी हुई है। अभी उधर से थोड़ा सामान अभी आके दे गए थे, गाड़ी से आए थे। क्या नाम बताइन था सबनम, क्या नाम बताइन था जब भी राशन दे गए थे? हाँ ललित, वो दे गए थे, ललित थे। हाँ बस। क्या नाम है आपका, क्या नाम है? हमारा सदाब नाम। सदाब नाम। शादाब नाम है। हाँ। अच्छा, तो बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता आपको? तो पापा तो किस तरह से पालते वालते थे, पापा की याद नहीं आती है? नहीं, याद तो आवत है, याद आती है। अच्छा, पढ़े थे तो पढ़ाते लिखाते इनको सब। तो ये परिवार है, जाहिर है कि जो गांव वाले हैं, आसपास के लोग हैं, ये थोड़ी बहुत मदद इन लोगों की कर देते हैं और उसी से इनका ये पूरा परिवार चल रहा है। घर में एक बेटा है, वो उसको दिखाई नहीं पड़ता है, दिव्यांग है, पूरी तरह से उसकी आंखों में रोशनी नहीं है और जो उनकी बेवा हैं उनकी भी एक आंख ख़राब है और एक आंख से ही दिखाई पड़ रहा है। ऐसी सूरत में मदद के लिए गुहार लगा रही हैं कि सरकार की तरफ से इनको कोई मदद मिल जाए, सरकारी आवास मिल जाए और इनकी पेंशन वगैरह हो जाए ताकि ये अपने बच्चे की परवरिश कर सकें।
कैमरामैन गिरीश के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।